ओह, तो क्या आप सब मुझे 150 रुपया देगा? लेकिन मैं 150 रुपया आपसे मांग क्यों रहा हूँ? बिकॉज मुझे इसको यहाँ पर लगाना है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा कुछ दिन बाद ही यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 200-250 में पहुंच जाएगा। तो आपको ये स्कीम बहुत पसंद आया, राइट? लेकिन ये स्कीम है क्या? ये स्कीम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और वो आज हम हमारे सेशन में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभांशु श्रीवास्तव। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक अगेन इंटरेस्टिंग चैप्टर आपकी आईसीएसई बोर्ड से, विच इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और ये क्या है? इंट्रोडक्शन टू शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, आपको पता है इससे रिलेटेड हम रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, और यहां पर आप इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करोगे। क्या क्या चीजें कवर अप करोगे वो अब हम आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया है। मैंने आपसे शुरुआत में ही 150 रुपया क्यों मांगा था, राइट? तो वो आप मेरे कंपनी में लगाओ। मेरा कंपनी है XYZ कंपनी, आप मेरे कंपनी में लगाओ, मेरा कंपनी ग्रो करेगा, आपको भी उसका एक हिस्सेदारी मिलेगा। अब इसमें क्या क्या टर्म्स इंक्लूड होंगे वो अब हम देखते हैं हमारे आने वाले स्लाइड्स में। तो आई होप आप सब रेडी हो मेरे साथ इस सेशन को कवर अप करने के लिए, एवरीवन, राइट? तो सबसे पहले आप देखो, we are getting introduced to shares and dividends. We are getting introduced to shares and dividends. सबसे पहले आप देखो शेयर्स क्या होता है। शेयर्स वो होता है किसी भी कंपनी का आपको एक यूनिट दिया जाए, किसी भी कंपनी का आपको एक यूनिट ऑफ ओनरशिप दिया जाए। जैसे कि मैंने 150 रुपए मांगा, तो आप उस 150 रुपए के मालिक हो मेरे कंपनी में, राइट? ये हमारा हो गया शेयर्स का मतलब। उसके बाद आ गया डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या हुआ? तो डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब मेरी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉफिट किया, तो उस प्रॉफिट में से आपको एक पर्टिकुलर शेयर मिलेगा, जितना आपने शेयर्स लिया था। जितना आपने शेयर्स लिया था, इसी के बेसिस पर जब मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जो आपको हर एक शेयर्स पर अर्न होता है। प्रॉफिट ऑफ अ शेयर होल्डर अर्न फ्रॉम देयर शेयर्स। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे मैंने बोला था, अगर आप 150 रुपए लगाओ, मेरी कंपनी अच्छे से प्रॉफिट करी, तो आपको किसी टाइम पर 200-250 भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, जो हम आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद आ गया कॉमन टर्म्स। अब हम देखते हैं कि कॉमन टर्म्स यहाँ पर क्या क्या यूज होने वाली है। तो सबसे पहले आपका आ गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या? कंपनी जिस प्राइस पर अपना शेयर लिस्ट करती है वो हमारा फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं, वो फिक्स्ड होता है। ओके, वो चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारा आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू चेंज होता है जैसे ही आपका स्टॉक लिस्टिंग हुआ, स्टॉक मार्केट में वैल्यूज ऊपर नीचे होती है आपकी कंपनी की, राइट? अब मतलब आपकी कंपनी के शेयर्स की, तो उसके बेसिस पर मार्केट वैल्यू चेंज होता है। तो मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है, यह बात आप याद रखेंगे। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। फेस वैल्यू जो लिस्ट किया जाएगा वही प्राइस पर आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा डिविडेंड रेट आ गया। तो डिविडेंड हमने जस्ट देखा डिविडेंड क्या होता है, राइट? डिविडेंड रेट क्या हो गया? कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज होगा जो आपको मिलेगा, उस पर कैलकुलेशन होता है डिविडेंड का। सो दैट इज द डिविडेंड रेट। तो ये तीन चीजें बहुत ही सिंपल सी चीजें थी। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। ओके, अगर कोई डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। यू कैन पिन इन द कमेंट बॉक्स, नो मींस कमेंट करिए वहां पर, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा वहां पर। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन। तो ग्रास्प हम करेंगे की कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स और डिविडेंड्स से रिलेटेड की कंसेप्ट हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इनसे रिलेटेड है, कुछ फॉर्मूलेज भी रहेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम डिविडेंड। यील्ड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। और की टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं एवरीवन? वी विल अंडरस्टैंड द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, जो कि जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ये होता क्या है। ओके, आई होप ये छोटी छोटी चीजें आप सभी को क्लियर है। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन, वी हैव इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज अब आप जल्दी से नोट डाउन कर लोगे, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होने वाले हैं ये। तो सबसे पहले आप देखो, वी हैव डिविडेंड। डिविडेंड का आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर गिवन है। तो इट इज डिविडेंड रेट, जो डिविडेंड रेट मैंने आपको सबसे पहले बताया था। फिर फेस वैल्यू जो आपको पता है चेंज नहीं होता। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदोगे उस कंपनी के, एक शेयर का प्राइस रहेगा, उसके ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीद सकते हो, राइट? तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदोगे वो यहाँ पर आएगा, होल डिवाइडेड बाय साइन है आखिरी में, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको डिविडेंड का दे देगा। 100 को डिवाइड क्यों किए? क्योंकि डिविडेंड रेट हम यहाँ पर है, डिविडेंड रेट हमारा परसेंटेज में रहता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ओके, उसके बाद आप देखो भी एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या हो जाएगा? एनुअल इनकम इज नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर जितना आप परचेज करोगे उसके बाद आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर भी बहुत आसान है। ओके, डिविडेंड पर शेयर कुछ नहीं होता है, डिविडेंड पर शेयर होता है डिविडेंड रेट जो आपको दिया रहेगा। ओके,
उसके बाद मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू। तो दोनों फॉर्मूला आप बोल सकते हो एक ही है, बट जब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आपको वैसे सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई फेस वैल्यू आपका दे देगा यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर, और फिर नंबर ऑफ शेयर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गेट द एनुअल इनकम। ओके, लास्ट हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, जिसको लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको हम यील्ड भी बोलते हैं कई केसेस में। तो यील्ड आप जब क्वेश्चन में पूछा रहेगा कैसे कैलकुलेट करना है ROI, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो फॉर्मूलाज आपको गिवन है। यहाँ पर आप डिविडेंड, टोटल डिविडेंड ले सकते हो, डिविडेंड पर शेयर भी ले सकते हो। ओके, लेकिन जब आप टोटल डिविडेंड ले रहे हो तो मार्केट वैल्यू भी टोटल लेना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड पर शेयर ले रहे हो तो मार्केट वैल्यू भी आपको पर शेयर लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 100, तो आपको यहाँ पर ROI मिल जाएगा। और एक और है यहाँ पर इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, जितना इनकम आपने लिया और जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया, सो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आपको दे देगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर यील्ड भी हम इसको बोलते हैं। लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये चीजें फॉर्मूलाज, आई होप आप सभी को क्लियर है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लो, राइट? यू कैन पॉज एंड नोट डाउन द फॉर्मूला। सो आई होप ये सभी को क्लियर है। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन फेस वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, मार्केट वैल्यू चेंज होता है, तो इनका रिलेशन कैसे स्टेब्लिश आप कर सकते हो। तो आप देखो फेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था सिंपल वे में। और उसके बाद मार्केट वैल्यू क्या है, करंट ट्रेडिंग प्राइस इन द मार्केट। तो ट्रेडिंग प्राइस, स्टॉक प्राइस जो उस समय रहेगा मार्केट पर, वो हमारा मार्केट वैल्यू कहलाता है। अब जब आप खरीदने जाओगे शेयर्स को, जब आप खरीदने जाओगे तो आपको मार्केट वैल्यू पर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट का वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? तो जब आप खरीदने जाओगे, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, MV मतलब मार्केट वैल्यू और FV मतलब फेस वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो वो प्रीमियम हो गया, क्योंकि ज्यादा हो गया, राइट? अगर ये दोनों बराबर है तो वो एट पार हुआ, उसको आप एट पार बोलते हो। ये सब टर्म्स आपके क्वेश्चन में भी मेंशन रहेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट कब होगा, जब मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू हो जाए। तो आई होप ये तीनों चीजें आप सभी को क्लियर है। प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा फेस वैल्यू से, एट पर मतलब दोनों बराबर, और डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू। ओके, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। लेट अस प्रोसीड नाउ। कोई डाउट्स होगा कमेंट में आप बता सकते हो, आई विल श्योरली आंसर इट। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एग्जांपल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने फॉर्मूलाज देख लिया, की कंसेप्ट देख लिया, रैपिड रिवीजन सीरीज है, हम थोड़ा पेस में चल रहे हैं। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो अब आप देखो नेक्स्ट क्या आएगा, पर्सन ओन्स 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 8%, कैलकुलेट द डिविडेंड। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था एवरीवन, बहुत ईजी है, आप सबने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या था, ऑर्डर चेंज हो सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सबसे पहले हम डिविडेंड रेट ले लेते हैं। डिविडेंड रेट हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरीवन, आप देखो 8 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई 8 आएगा। उसके बाद क्या था हमारा फेस वैल्यू, ओके, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितना गिवन है, 100, तो आप यहाँ पर 100 लिख लोगे। ओके, एंड देन क्या था, डिवाइडेड बाय 100 था, राइट? यहाँ पर आपका जो डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 zeros कैंसिल, वी हैव ₹80। ये आपका डिविडेंड का वैल्यू हो गया। ओके, ₹80 आया। या आई होप ये क्लियर है आप सभी को, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। बहुत ही इजी था। 8 हमारा क्या है, डिविडेंड रेट। 10 हमारा क्या है यहाँ पर, फेस वैल्यू। डिविडेंड हमारा हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, हमने फॉर्मूला पर लिखा हुआ था। आई होप आप सभी को क्लियर है, राइट? उसके बाद आ गया 100 शेयर्स डिवाइडेड बाय 100, ₹80 हमको मिल गया डिविडेंड। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, राइट? लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, ये चीजें क्लियर है, राइट? तो आप नोट डाउन कर सकते हो, एज यू हैव ऑलरेडी सीन द सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपको पता है, सो आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग इट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन, वी हैव एग्जांपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू एंड इनकम। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर बाइज 50 शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹12 ईच विद अ फेस वैल्यू ₹10। मार्केट वैल्यू कितना है, ₹12 है, फेस वैल्यू कितना है, ₹10 है। शेयर्स उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 50 शेयर्स। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 6%, कैलकुलेट द इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर, राइट? और डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर होता है हमारा अगेन फेस वैल्यू आएगा सबसे पहले। ओके, फेस वैल्यू आएगा, उसके बाद डिविडेंड रेट आएगा। डिविडेंड रेट कितना है, 6। ओके, डिविडेंड रेट 6 आ गया। इसके बाद 10 × 6 हो गया, राइट? अब इसके बाद क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 50। तो यहां पर डिवाइड बाय 100 होगा। ओके, ये आई होप आप सभी को क्लियर है। ये जो पार्ट हमारा आया ये क्या है, डिविडेंड पर शेयर, और ये आ गया नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो यहाँ पर
10 कैंसल, 6 into 5 कितना आ गया एवरीवन, ₹30 इसका आंसर है। तो ये सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये आप सभी को क्लियर है। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर, वी हैव ₹30 एज द एनुअल इनकम फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। वी हैव एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन नाउ। अब आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ पर्सन बाइज 80 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया एवरीवन, 80 एट अ मार्केट वैल्यू। ओके, एट अ मार्केट वैल्यू, एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25। ओके, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया एवरीवन, ₹25 हो गया। ओके, और उसके बाद आप देखो द फेस वैल्यू इज ₹20, फेस वैल्यू कितना आ गया, ₹20। डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना आया, 10%। So we have to calculate the total dividend received and the yield based on the market value. तो सबसे पहले टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला आई होप आप सभी को अब तो याद ही हो गया होगा, राइट, किसी को कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कितना मेंशन्ड है, डिविडेंड रेट हम लिख लेते हैं 10, ओके, परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या आएगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहाँ पर है एवरीवन, फेस वैल्यू यहाँ पर है 20। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, तो 20 आ गया। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है एवरीवन, 80। ये आपका आ गया डिविडेंड। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। अगेन 2 zeros कैंसल, 8 to the 16, 16 into 10 is ₹160। तो यहाँ पर डिविडेंड का जो वैल्यू आया इट इज ₹160। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो यील्ड। यील्ड हमारा क्या था, यील्ड हमारा क्या था, वी हैव, हमारे पास था डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड विद 100। तो डिविडेंड हमारा ये आया, लेकिन ये पर शेयर थोड़ी है, ये तो टोटल है। पर शेयर कैसे होगा, हमको 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो 160, ओके, पर शेयर कैसे होगा, डिवाइड बाय 80। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में मैंने लिखा हुआ है एवरीवन, दिस इज व्हाट, दिस इज डिविडेंड पर शेयर। इसके बाद आएगा मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या है, ₹25 पर शेयर। यहाँ पर 25 आ जाएगा, ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड विथ 100, ये हमारा आ जाएगा आरओआई या फिर यील्ड। ओके, आरओआई या फिर यील्ड दोनों आप बोल सकते हो। ओके, आरओआई या फिर यील्ड दोनों आप बोल सकते हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन क्या होने वाला है, वी हैव, ये आ गया 2। ओके, तो 2 into 100 कितना हो गया एवरीवन, 200/25, तो ये आ गया 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8%। ओके, 8% हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, विच इज द आंसर ऑफ यील्ड। ओके, और टोटल डिविडेंड क्या है हमारे पास, ₹160। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर है। लेट अस प्रोसीड नाउ, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। कंपनी डिक्लेयर्स अ 12% डिविडेंड ऑन शेयर्स विद अ फेस वैल्यू of ₹100. A person holds 40 shares and the market value is ₹120. टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने बोला, जब आप खरीदोगे तो आप किस पर खरीदोगे, मार्केट वैल्यू पर खरीदोगे, आप सबको पता है, राइट। मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पर, 120। ओके, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका। और नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 40। तो आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया वो कितना आएगा एवरीवन, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया वो कितना आएगा एवरीवन, इट इज टोटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, यहां पर आ जाएगा ₹4800। ये आ जाएगा ₹4800। ओके, उसके बाद आएगा द एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड। एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड क्या होगा एवरीवन, एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड अगेन आपको पता है, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड का वैल्यू कितना गिवन है, 12/100 हो जाएगा। ओके, तो डिविडेंड पर शेयर फिर मल्टीप्लाइड विद फेस वैल्यू होगा 100, और उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 40। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। व्हाट वी हैव एज द एनुअल इनकम, एज द एनुअल इनकम वी हैव ₹480। ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये सिंपल से क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर हो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, ₹4800, और एनुअल इनकम क्या आ गया, ₹480। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, राइट। 120 क्या है हमारा, यहाँ पर मार्केट वैल्यू, 40 नंबर ऑफ शेयर्स है। यहाँ पर डिविडेंड रेट हम जब कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड रेट पर सॉरी डिविडेंड पर शेयर जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 12/100 into 100, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 40। तो यहाँ पर आ गया ₹480 आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, आप सब नोट डाउन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। वी विल प्रोसीड नाउ। आई होप सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो आपको घर में सॉल्व करना है। आंसर यहाँ पर गिवन है आपके लिए। ओके सबसे पहले है पर्सन इन्वेस्ट 2000 इन शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 each and receives an annual dividend of 120. कैलकुलेट द yield। yield कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड विद 100। ओके या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जस्ट सेकेंड एवरीवन, या फिर क्या हो सकता है, और एक और था इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100। सो अ कंपनी डिक्लेयर्स अ 15% डिविडेंड ऑन इट्स शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹50। यील्ड इसका 6% है, आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। इफ अ पर्सन ओन 60 शेयर्स इन द मार्केट वैल्यू इज ₹65 पर शेयर, कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। वो कितना आएगा? अच्छा वो थोड़ा छुप रहा है यहाँ पर, नो वरीज, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको। ओके तो जो परसेंटेज है दैट इज 11.54% एवरीवन। ओके एंड टोटल डिविडेंड यहाँ पर है, आई विल टेल यू जस्ट अ सेकेंड। ओके टोटल डिविडेंड मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व आप ही को करना है, जस्ट अ सेकेंड। 15% डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू 50, यहाँ पर आपको टोटल डिविडेंड निकालना है, तो यहाँ पर 450 आई थिंक द आंसर। ओके यस 450 इज द आंसर। तो आई होप आप सब इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके हाँ प्लीज सॉल्व इट। ओके 450 आंसर है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो डिविडेंड का आंसर आ गया यहाँ पर दैट इज डिविडेंड, जो मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ वो मैं लिख देता हूँ, आपका ₹450 आएगा। ओके और उसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज है इट इज 11.54%। और जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। ओके सो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। आज हमने जो देखा वो फॉर्मूलाज आई होप आप सभी को क्लियर है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके लिए फॉर्मूलाज रिवाइज किया यहाँ पर, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एंड द डिविडेंड रेट। ओके वी हैव अंडरस्टूड इट। नाउ प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एवरीवन, जहां पर आपको सभी चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। ओके सभी क्लासेस जो हमारी होती हैं आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। प्लीज डू ज्वाइन इट, वी हैव द link also over here, and thank you so much everyone for joining this session. I hope you like the session, and आप सब stay healthy and stay good at all of your homes. पढ़ते रहिए, and thank you so much everyone.